वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची है। कई घर नष्ट हो गए हैं। जलस्रोत उफान पर है। पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे बचाव कार्य में बाधा आ रही है। हादसे से पहले अपनी सुंदरता के लिए पहचाने जाने वाले गांव मुंदक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूरपुझा अब लैंडस्लाइड की वजह से उदासी में समुद्र में डूबे हुए हैं। लैंडस्लाइड के बाद दिल को झकझोर देने वाले विजुअल सामने आए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इलाके में कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रही है और इसमें एक शख्स फंसा हुआ है। पीड़ित शख्स कीचड़ में इस कदर फंस चुका है कि निकलने की कोशिश तक नहीं कर पा रहा है। जिला कलेक्टर के मुताबिक अब तक कुल 63 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा मल्लापुरम में चलियार नदी में बहकर आए 9 शव बरामद किए गए हैं। मृतकों के शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया है। एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि मुंदक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूरपुझा गांव लैंडस्लाइड से प्रभावित और संपर्क से कटे हुए इलाके हैं। बाढ़ के पानी में बह गए वाहन पेड़ों के तने में फंसे हुए हैं और कई जगहों पर यहाँ वहाँ डूबे हुए देखे जा सकते हैं। जल निकायों ने अपने रास्ता बदल लिया है और रिहायशी इलाकों से होकर बहने लगे, जिससे और ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल है। एनडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार ने भी प्रभावित इलाकों में पुलिस और अग्निशमन बल से आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए हैं। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन, पुलिस, वन, राजस्व और स्थानीय विभागों द्वारा बचाव कार्य चलाया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों के साथ साथ समय सेवक और स्थानीय निवासी भी बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं। कलेक्टर ने ये भी बताया है कि करमनतोड़ू नदी पर बने बाणासुर सागर बांध के शटर खोल दिए गए हैं और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं लैंडस्लाइड में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। लैंडस्लाइड में नष्ट हो चुके घरों और मलबे के ढेर के नीचे फंसे लोगों की मदद की गुहार लगाई है।
അടുത്തത് ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത മഴയിലും ഉരുളുപൊട്ടൽ ഡാം തുറന്ന് ആയിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ പല വീടുകളിലും ഇന്നലെ വെള്ളം കയറി. അതിൽപ്പെട്ട വീടാണിത്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വീട്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഇല്ലത്ത് നാസറിൻ്റെ വീട്. പിന്നെ പള്ളിയുടെ പിൻവശത്ത് വരുന്ന കൊത്തിയോട്ടെ അഹമ്മദ്, ഹമീദ് പറാട്ടി, കാട്ടീനെറമ്പത്ത് സക്കീർ, കാത്തോത്ത് അഷ്റഫ്, പല വീടുകളിലും ഏകദേശം ഒരു 10-15 വീടുകളിലോളം വെള്ളം കയറി വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. എല്ലാവരും ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ നമ്മളവിടുന്ന് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏരിയയിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി വരുന്നതാണ്. ഇപ്രാവശ്യവും നല്ല കനത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും വേണ്ട സുരക്ഷകളെല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയിലും പിന്നെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തും അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു ശക്തി കൂടിയ നിലയ്ക്ക് വന്നത് ഇന്നലെയാണ്. വേറെ അളവായപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മുട്ട് വരെ വെള്ളം. ഇത് കടന്ന അപ്പുറത്തും വെള്ളമുണ്ട്. മൊത്തം വെള്ളം വയൽ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു. ഏത് വയലാണ് പറഞ്ഞത്? മറ്റേ അടല്ലേ പൂരത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുമ്പിലെല്ലാം ഫുള്ള് വെള്ളം. മെഗാ മാർക്കറ്റിന്റെ മുമ്പിലെല്ലാം ഊരത്ത് പ്രദേശം. ഈ റോഡും 2 റോഡും വളയന്നൂർ റോഡും ഊരത്ത് റോഡും എല്ലാം ഊരത്ത് പ്രദേശം ഒറ്റപ്പെട്ടില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ടു.